हमारे शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। जब बड़े बड़े भाव होते हैं, जब मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार संतरित होने लगते हैं, तो फिर मन पर अपना वश नहीं रह जाता है और शब्द सीमित हो जाते हैं, शब्द की क्षमता समाप्त होने लगती है। जब बड़े बड़े भाव होते हैं, निसंदेह वहां शब्द नहीं पहुंच सकते हैं। शब्दों की सीमा एक निश्चित जगह की है। जब कोई छोटा शिशु रोता है तो उसकी माँ उसके पास पहुंचती है और उसे उठा लेती है तो चुप हो जाता है। वहां शब्दों की कोई जरूरत होती नहीं। ये जो भाव बनते हैं, इन भावों के बनने की जो प्रक्रिया होती है, अगर आप इसको गंभीरता से समझना चाहेंगे तो मैं थोड़ा सा बताना जरूर चाहूँगा कि भाव होता क्या है। हर जगह भाव है, बशर्ते कि आप उसको महसूस करें। महसूस करने के लिए आपके चित्त का शांत होना बहुत जरूरी है। हर किसी चीज को सीखने के लिए, जानने के लिए आपके चित्त का शांत होना जरूरी है, तभी आप सही दिशा में सोच सकेंगे। जैसे हम किसी चीज को नहीं देखेंगे तो उसके प्रति मेरा भाव उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए भरतनाट्य का एक सूत्र है, यतो हस्तः ततो दृष्टि। जिधर हाथ जा रहा है उधर दृष्टि जा रही है। यतो दृष्टि ततो मनः, तभी मन वहां जाएगा। यतो मनः ततो भावः, यतो भावः ततो रसः। तो आप सब जो अभी इतने सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए, उसमें भाव ही थे। आपका प्रेम था, आपका समर्पण था, आपका उत्साह था। यही उत्साह अगर आपका बराबर बना रहेगा तो निसंदेह सफलता स्वयं आपके पास पहुंचेगी। उत्साह हर क्षेत्र में होना है। जिसको जिस विषय में रुचि है उसमें आपको पूरी तन्मयता से जाना पड़ेगा। आप इस विद्यालय की मणि हैं। मणि समझते हैं? वलय, कंगन पहनते हैं लोग ना, कंगन, कंगन में मणि होती है ना? हाँ, वो मणि कंगन की शोभा बढ़ाती है ना? और कंगन से किसकी शोभा बढ़ती है? हाथ। तो आप मणि हैं और ये विद्यालय है कंगन, और आपसे ही इस विद्यालय की शोभा है ना? और इस विद्यालय का कण कण आपकी एक मां के रूप में है। जैसे भारत मां है, वैसे इस विद्यालय की धरती, इस विद्यालय की दीवारें, इस विद्यालय का मेस, ये इस विद्यालय परिसर के अंदर जो भी है वो आपकी मां है। चाहे वह खिड़की का शीशा क्यों नहीं हो, आप इसको दूर से समझना। और ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये पौधे देख रहे हैं, है ना? इनसे भी आपका संबंध है, हमारा भी संबंध है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका संबंध है, और ये संबंध आप महसूस करेंगे तभी संबंध है ना? अगर हम प्रतिक्रिया में चले जाएंगे तो संबंध कुछ दूर लगेगा। वो प्रतिक्रिया अगर पॉजिटिव है
तो आपके अंदर उत्साह, आपके अंदर जिज्ञासा, तमाम तरह की चीजें उत्पन्न होंगी और आप गुरुजनों के संपर्क से, गुरुजनों के आशीर्वाद से अपने आप को बढ़ाते चले जाएंगे, है ना। तो ही मैंने कहा मणिना वलयम, मणि से वलय की, कंगन की शोभा होती है, वलयेन मणि, और वलय से, कंगन से मणि की शोभा होती है। और मणिना वलयेन विभाति करह, मणि और वलय से हाथ की शोभा होती है ना। पयसा कमलम, तालाब से कमल की शोभा होती है, कमलेन पयः, और कमल से तालाब की शोभा होती है। पयसा कमलेन विभाति सरह, है ना। जल और कमल दोनों से इसकी शोभा होती है, तालाब की शोभा होती है। तो शोभा इस विद्यालय के आप ही हैं, है ना। और एक ये भी बात मैं अपने जीवन में समझता हूँ कि जहाँ जहाँ मैं रहा, जैसे गोंडा नवोदय विद्यालय, जौनपुर नवोदय विद्यालय, ये भदोही नवोदय विद्यालय, तो मैं इसको ये मानता हूँ कि जहाँ जहाँ का मेरा ऋण था, ऋण केवल विद्या शिक्षा का ही नहीं, विचारों का, वहाँ की धरती का, वहाँ के फूल पत्तियों का, वहाँ के लोगों का, है ना, वहाँ के मार्केट के लोगों का, चाहे वह, है ना, जैसा भी जगह हो, जैसी भी जगह रही हो, सबसे मेरा संबंध था। वो चुकाने के लिए उन स्थानों पर मुझे जाना पड़ा और गया, और वह उस कार्य की आज इतिश्री प्रकृति के माध्यम से हो रही है। ये अपने वश में कुछ नहीं होता, है ना। ये शिक्षा, ये विद्या, चाहे जिस भी किसी विषय की बात करें हम, तो ये विशाल है। शास्त्र अनंत है ना। अनंत अनंत शास्त्रम बहुलाश्व विद्या। हमारे शास्त्र में बहुत सारी विद्याएं हैं, लेकिन हमारे साथ क्या है, अल्पस्य कालो, मेरे पास टाइम कम है। आपके पास पढ़ने का समय लगता है कि ज्यादा है, अभी तो परीक्षा बहुत दूर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्पस्य कालो, और बहु भी गिनना चाहता, जितना भी समय है उसमें बड़ी बड़ी बाधाएं भी हैं। जो तपस्वी होते हैं, जो साधक होते हैं, उसके बड़े बाधक भी होते हैं। तो उसमें शास्त्र में एक निदान भी दिया गया है, जब मुझे इतना पढ़ना है तो क्या करें। तो उसमें कहा है कि यत् सारभूतम तदुपासनीयम, जो सार है, जो लक्ष्य है, हम उसी की उपासना करें। हंसो यथा क्षीर युवामो मध्याः, जिस प्रकार हंस जो है समग्र जलराशि से क्षीर को निकाल लेता है, तो आपको उस सार तत्व को निकाल लेना है जो आप चाहते हैं। और जो समय बीत रहा है वो लौट कर आने वाला नहीं है। तो सदैव अपने लक्ष्य को देखना है और अपने कर्तव्यों के प्रति सतत लगनशील रहना है। इसलिए कि आप यहाँ आए हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं आए हैं, किसी के सपने पूरे करने के लिए आए हैं। आप जानते हैं कि हमें किसका सपना पूरा करना है और उन्होंने क्या सोच करके आपको यहाँ भेजा है। आपके ऊपर उन्होंने कितना विश्वास किया है ना। तो उनका विश्वास बरकरार रहे, उनको खुशी मिल सके, उनकी आत्मा प्रफुल्लित हो सके, वैसा काम आपको करना है। आज की इस विदाई की बात मुझे तो दिमाग में आ ही नहीं रहती कि हमारी ये विदाई है। आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा समा बांध दिया और इतना अच्छा लगा कि उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कभी कभी हमारा दिल भारी हो जा रहा था, हाँ, कभी कभी वो आंसू भी निकल आ रहे थे,
लेकिन अपने आप को रोकना, क्योंकि वो मनीष ने कहा कि वो रिटायरमेंट वाली जो कविता सुनाई तो उससे हमको बड़ा बल मिला, वो कविता बहुत अच्छी लगी। हमारे मार्कंडे सर, पीके श्रीवास्तव सर, विभास भट्ट सर, मोहन सर, अंसारी सर और यहाँ जितने भी हमारे शिक्षक बंधु हैं, बिना आप सबके सहयोग के कम से कम संगीत विषय को चरितार्थ कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये अकेले के वश की बात नहीं होती है, इसमें सबका सहयोग मिलता रहा और काम होता रहा। ये हमारा कोई अपना कुछ नहीं था कि म्यूजिक सर ने ऐसा कर दिया और कोई करिश्मा कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं जब गोंडा में था तो वहाँ एक टिहरी का जंगल है, उसके बगल में एक मंदिर है, तो वहाँ एक साधु बाबा रहते थे। तो हम वहाँ के लाइब्रेरियन हमको मिलाने के लिए ले गए थे और उन्होंने कहा मिलवाते समय कि महाराज जी ये संगीत के बड़े जानकार हैं और आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने एक बात मुझे कही